हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अटपटा टाइम है ये मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का। अभी बजे रात के 1:30। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रात के 1:30 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगा, पर यार मैं रात के 12 बजे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में एक बहुत ही भयानक तरह की केओस मची हुई है मेरे करियर को लेके। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यार मैं आज शाम को मेरे एक दोस्त के पास गया था जो कि IIM में एडमिशन की तैयारी कर रहा है, कैट की तैयारी कर रहा है। एंड यार ऑब्वियसली मेरा भी कहीं ना कहीं मन है, मेरे को भी MBA करना है। और आज उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है क्योंकि मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें पूछी और वो बताते गया, और आखिरी में उसने ये बोला कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। पर अभी तक मैं जो सोच रहा था वो एकदम अलग ही था। मैं सोच रहा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग के लाइन में और आगे जाऊँगा, मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप करूँगा और उसे पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा। पर यार कहीं ना कहीं मेरे को IIM और इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिज़नेस की पढ़ाई के लिए ही बना हूँ। मैं दिन रात पढ़ सकता हूँ बिज़नेस के बारे में, पर फिर एक तरफ ये सब भी बातें आती है कि मैं और कितना पढ़ूंगा बिज़नेस के बारे में, मैं कितना नॉलेज और गेन करूँगा। अब टाइम आ चुका है इम्प्लीमेंट करने का, एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का। पर फिर एक और आर्ग्यूमेंट आता है माइंड में कि यार अगर तू फेल हो गया जो भी तू स्टार्टअप कर रहा है उन सब में, तो एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए तेरे पास एक डिग्री तो होनी चाहिए। अभी मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक BCom पास आउट हूँ जिसको एक 20,000 की सैलरी भी आराम से नहीं मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं अभी वीडियो में स्माइल कर रहा हूँ, यानी कि कोशिश कर रहा हूँ स्माइल करने की, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे अभी के टाइम पे सो जाना चाहिए, कल मंडे है, मेरे को मेरा शेड्यूल वापस फॉलो करना है। पर इन सब थॉट्स के कारण यार मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मतलब यार अगर मैं MBA के लिए जाऊंगा तो मुझे उसके लिए स्टूडेंट लोन लेना पड़ेगा, और स्टूडेंट लोन को फिर चुकाने के लिए मेरे को 1-2 साल जॉब करनी पड़ेगा शायद। तो इसका मतलब ये है कि मैं 1-2 साल तक और स्टार्टअप नहीं कर पाऊंगा मेरा। पर ये भी है कि यार जो IIM में लोग मिलते हैं, जो नेटवर्किंग होती है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो मुझे एक्सपीरियंस करना है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो सब चीज़ों से मेरा स्टार्टअप बिल्ड हो, मेरे को मेरे को फाउंडर्स मिल जाए IIM में। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो ऐसे टाइम पे वाइट बोर्ड बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये कुछ लिखा है मैंने अपने वाइट बोर्ड में क्लैरिटी लाने के लिए। तो अभी तक जो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक है रास्ता नंबर 1, यानी कि कंटेंट क्रिएशन जो मैं सोचा हुआ था, और स्टार्टअप करना, यानी कि जो भी मेरे को स्टार्टअप के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो मैं अभी कर ही रहा था, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, और जितनी भी स्किल रिक्वायर्ड है वो मैं सीखूँ, फिर कोई एक शहर जाके स्टार्टअप हसल स्टार्ट कर दूँ मैं अपनी। अगर मैं इस बात को फॉलो करूँगा तो मैं 22 की उम्र में स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आता है रास्ता नंबर 2, यानी कि MBA करना। तो अभी नवंबर में कैट के एग्जाम्स हैं, यानी कि 3 महीने बचे हैं, तो मैं 3 महीने अच्छे से लग के भी कैट का एग्जाम दे सकता हूँ। और अगर इसमें मेरा हो गया तो 2 साल मैं MBA करूँगा, फिर उसके बाद 1 साल जॉब, उसके बाद स्टार्टअप। और ये प्रोसेस में मैं स्टार्टअप कर पाऊंगा 25 की उम्र में। और अगर बाई चांस मेरा कोई अच्छा कॉलेज नहीं लगता है, मेरे कैट के परसेंटाइल अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर मेरे को 1 साल कैट की प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 2 साल MBA, 1 साल जॉब, फिर मैं 26 की उम्र में स्टार्टअप कर पाऊंगा। और अगर अब इन दोनों रास्ते के प्रोज एंड कॉन्स देखा जाए, तो ये कि जो भी इस रास्ते के प्रोज है वो इसके कॉन्स हैं, जो इसके प्रोज है वो इसके कॉन्स हैं। अगर मैं ये वाला रास्ता चूज़ करूँगा तो मेरे पास बिलियन डॉलर नेटवर्क नहीं होगा, लाइफ में कोई बैकअप नहीं होगा, लाइफ टाइम में एक IIM या फिर ऐसा कोई ग्रेजुएटेड टैग नहीं होगा मेरी लाइफ में। और वैसे अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करूँगा तो मैं अर्ली स्टार्टअप नहीं कर सकता, मेरे को 25 या 26 साल की उम्र में स्टार्टअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया है, 1 टाइम अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि मैं MBA के लिए जो भी सोच रहा हूँ वो मैं इसी एज में कर सकता हूँ। अगर ये एज गई तो इसके बाद मैं कभी ये सब नहीं कर सकता। यानी कि मतलब एक बार मैंने स्टार्टअप कर दिया तो मैं कभी MBA नहीं कर पाऊंगा, पर मैं MBA करके स्टार्टअप तो ऑब्वियसली कर सकता हूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये 2 रास्ते अब मिक्स कैसे हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मैंने MBA करा और MBA करते करते मैंने अपना स्टार्टअप खोला, और अगर मैंने अपना स्टार्टअप खोल लिया MBA करते करते, तो मेरे को 1 साल जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो गया तो। गाइस कल रात को तो मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मेरे को MBA करना चाहिए कि मेरा स्टार्टअप का जो मेरा प्लान है उस पर आगे जाना चाहिए। तो कल रात को और अभी सुबह उठ के भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, जाना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, एक अंकुर वारिको की वीडियो देखी, उसने उस वीडियो में पूरा क्लियरली बोला अगर तुम्हारे पास एक स्टार्टअप आइडिया है तो ऑब्वियसली उसी के लिए जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है, या फिर तुम्हें ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाना है, तो भी तुम MBA कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास स्टार्टअप आइडिया है तो तुम्हें उसी के लिए जाना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा क्लैरिटी एक एसेट योगी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसकी वीडियो देख के मेरे को आई थी। उसने बोला था कि यार तुम अपने MBA में सिर्फ 20 लाख रुपए नहीं लगाओगे, तुम अपना 2 साल भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें वो 2 साल की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी चाहिए। वो 2 साल में तुम जॉब कर सकते हो और आराम से 10-20 लाख रुपए तो कमा सकते हो, तो उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो उसने ये सब पूरी कैलकुलेशन बताई, तो वो 40-50 लाख तक आ गई थी 2 साल के MBA करने की कॉस्ट। और ये टिम फेरिस भी ये रिकमेंड करता है कि जितना भी पैसा तुम MBA में लगाओगे उतना पैसा अपने अगर एक स्टार्टअप पे लगा दो,
तो वो उतना ही वैल्यूएबल होता है। एक स्टार्टअप भी एक एमबीए करने के जैसा होता है, पर प्रैक्टिकली। मेरे को मेरे एमबीए में पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ जाएगी और जो भी उनके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट होंगे उसमें उस वाली स्किल मेरी बढ़ जाएगी। पर अगर मैंने खुद का स्टार्टअप करा तो मेरे को एकदम प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज मिलेगी। अरे मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं 2 साल एमबीए करूंगा तो वो 2 साल एमबीए के मैं खुश नहीं रहूंगा। आई मीन मजाक मस्ती खेलना कूदना तो बना ही रहेगा, पर जो रियल हैप्पीनेस होती है वो मेरे को नहीं लगता कि मैं अचीव कर पाऊंगा एमबीए करके। क्योंकि पता जब मैं 12th क्लास में था तो मैं ये सब थ्योरी और बिजनेस के बारे में बुक में पढ़ा करता था और तब मेरे को ऐसा लगता था कि जल्दी से जल्दी ये मेरी 12th क्लास पूरी हो, मैं बाहर निकलूँ मेरे बोर्डिंग स्कूल के और अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ। पर मैं अब इस स्टेज में हूँ कि मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कुछ भी एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं वापस वो थ्योरी वाले वर्ल्ड में जाने की सोच रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड करा है कि मैं अभी एमबीए के लिए तैयारी नहीं करूंगा। मैंने जो अपना स्टार्टअप का सोच रखा था मैं वो परस्यू करने वाला हूँ। अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें एमबीए करना चाहिए या फिर स्टार्टअप करना चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मेरा केस तो ऐसा है यार कि मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है और मेरे को उस स्टार्टअप आइडिया पे भरोसा भी है। मेरे को लगता है कि वो सक्सेसफुल आराम से हो सकता है। और क्या पता यार ये 3-4 साल बाद ये स्टार्टअप आइडिया वैलिड ही ना हो। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप आ जाए मेरे आइडिया से रिलेटेड। तो यार मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं खोना है, इसलिए मैं स्टार्टअप के लिए जा रहा हूँ, एमबीए नहीं कर रहा हूँ। पर अगर मेरे माइंड में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती कि मेरे को क्या करना है तो यार ऑब्वियसली मैं एमबीए के लिए जाता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एमबीए की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। आज की खास बात ये है कि यार इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है पूरे इंटरनेट में। तो जो भी एमबीए में पढ़ाया जाता है वो तो मैं एकदम मेक श्योर करूंगा कि वो मेरे को सब आता है। मैं ऑनलाइन हर एक चीज़ पढ़ने वाला हूँ। एंड इवन अपग्रेड के आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे एमबीए के प्रोग्राम्स हैं यार। वो फॉरेन की अच्छी यूनिवर्सिटी से तुम्हें एमबीए करा देता है घर बैठे बैठे। तो हो सकता है अगर फ्यूचर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो मैं अपग्रेड से एमबीए कर लूँ। आई मीन अब मैं इतना फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। अब मेरा फोकस मेरे पूरा जो आइडिया है उसके बारे में और जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी मेरे स्टार्टअप आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, उन सबको एक्वायर करने के लिए पूरा फोकस होगा मेरा।